जी स्टूडेंट, फोर्स एंड मोशन की कुछ एमसीक्यूज़ आज हम करेंगे। एमसीक्यूज़ नंबर 1 जो है इसमें कह रहा है कि अ बॉडी इज़ मूविंग विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी एट्स ऑप्शन ए जो है स्पीड चेंजेस, ऑप्शन बी है एक्सेलरेशन चेंजेस, सी में कह रहा है कि डायरेक्शन ऑफ मोशन चेंजेस, ऑप्शन डी है डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम ओरिजिन चेंजेस। तो स्टूडेंट ये यूनिफॉर्म वेलोसिटी की बात कर रहा है, तो इसलिए इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो डी ही है, डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम ओरिजिन चेंजेस, क्योंकि इसमें चेंज आता है, बाकी सब में कोई भी चेंज नहीं आता। क्योंकि अगर आप देख ले ए को स्पीड चेंजेस, तो स्पीड भी अगर हम वेलोसिटी से डायरेक्शन हटा दे तो स्पीड ही होता है, तो इसमें चेंज नहीं आता है क्योंकि यूनिफॉर्म वेलोसिटी है। सी को देख लो, डायरेक्शन ऑफ मोशन चेंजेस, जब डायरेक्शन पे चेंज हो तब भी यूनिफॉर्म वेलोसिटी नहीं होगी। बी को देख लो, एक्सेलरेशन चेंजेस, जब वेलोसिटी में चेंज हो तब एक्सेलरेशन चेंज होगा, मतलब एक्सेलरेशन क्रिएट होगा। जबकि डी जो है डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम ओरिजिन चेंजेस, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट में चेंज की वजह से हमारे पास यूनिफॉर्म वेलोसिटी पैदा हो सकती है, तो इसलिए इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो डी ही है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है विच लॉ ऑफ मोशन इज आल्सो कॉल्ड लॉ ऑफ इनर्शिया। इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो ए ही है, फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। क्वेश्चन नंबर 3 है मोमेंटम डिपेंड अपॉन। आपको पता है कि मोमेंटम हमारे पास बराबर होता है एम वी, तो इसलिए ये डिपेंड करते हैं मास एंड वेलोसिटी। सो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो फोर्स एक्ट ऑन द बॉडी, ऑप्शन ए जो है ये नहीं है। मास ऑफ द बॉडी ये भी बिल्कुल ये भी नहीं है, क्योंकि मास पे भी डिपेंड करता है, लेकिन डिपेंड सिर्फ मास पे नहीं करता। वेलोसिटी ऑफ द बॉडी ये भी नहीं है, बल्कि बोथ मास एंड वेलोसिटी ऑफ द बॉडी, यही करेक्ट ऑप्शन है। ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट ऑप्शन, बोथ मास एंड वेलोसिटी। मास, ऑप्शन डी जो है बोथ मास एंड वेलोसिटी ऑफ द बॉडी, यही इसका करेक्ट आंसर है, बोथ मास एंड वेलोसिटी ऑफ द बॉडी। ओके, क्वेश्चन 4 को देख लो, मोटरसाइकिल सेफ्टी हेलमेट एक्सटेंड द टाइम ऑफ कोलिजन हैंस डिक्रीजिंग द फोर्स एक्टिंग। ऑप्शन बी इसका करेक्ट ऑप्शन है 4 का, क्योंकि ये क्या करता है, ये टाइम ऑफ कोलिजन को क्या करते हैं, उसको एक्सटेंड करता है, मतलब इंक्रीज़ करता है, तो इसलिए जो फोर्स एक्ट करेगी उस पर वो डिक्रीज़ ही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 को देख लो, एट मैक्सिमम हाइट ऑन ट्रेजेक्ट्री विच ऑफ द प्रोजेक्टाइल बिकम ज़ीरो। तो मैक्सिमम हाइट पे वर्टिकल वेलोसिटी जो होती है वो ज़ीरो ही होती है, ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन 6 को देख लो, व्हेन कार टैक्स टर्न अराउंड अ कर्व्ड रोड द पैसेंजर फील अ फोर्स एक्टिंग ऑन देम इन अ डायरेक्शन अवे फ्रॉम द सेंटर ऑफ द कार, इट इज़ ड्यू टू इनर्शिया, देयर इनर्शिया। ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट ऑप्शन। बहुत सिंपल है ये क्वेश्चन, आप इनर्शिया को ज़रा पढ़िएगा। क्वेश्चन 7 को देख लो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ प्रोजेक्टाइल मोशन। प्रोजेक्टाइल मोशन क्या होता है, वो 2 डायमेंशनल मोशन होता है, जबकि ऑप्शन ए जो है गैस फेल्ड बैलूनी बिल्कुल भी 2 डायमेंशनल नहीं है, तो ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट ऑप्शन। 8 को देख लो, व्हाट इज़ द एंगल ऑफ प्रोजेक्शन फॉर विच द रेंज एंड मैक्सिमम हाइट बिकम इक्वल। तो इसके जो करेक्ट ऑप्शन है वो टेंजेंट इनवर्स फोर्स है। मैं आपको ये भी बताते चलूँ कि मैक्सिमम हाइट जो होता है, मतलब मैक्सिमम रेंज जो होता है, मैक्सिमम रेंज वो बराबर होता है फॉर एच की, ये भी आपको पता होना चाहिए, इसके बराबर होता है। और मैक्सिमम हाइट और रेंज जो कि मैक्सिमम हाइट एंड हॉरिजॉन्टल रेंज जो बराबर होती है वो 76 डिग्री पे इक्वल होती है, ये भी आप याद कर लिए, इस पॉइंट को भी आप याद कर ले। तो क्वेश्चन नंबर 8 का करेक्ट ऑप्शन क्या है, ऑप्शन बी ही है। ओके, 9 को देख लो, द टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज कॉल्ड फोर्स। मैं आपको ये भी बताता चलूँ कि चेंज एंड रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम किसके बराबर होता है, फोर्स के बराबर होता है, जबकि rate of change of linear momentum will be equal to force, but rate of change of angular momentum will be equal to torque। ये आपको पता होना चाहिए, torque is equal to del L divided by del T। सही। क्वेश्चन 10 का आंसर क्या है,
ए है फोर्स। क्वेश्चन 10 है द एंगल ऑफ प्रोजेक्शन एट विच रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल वुड बिकम हाफ ऑफ इट्स मैक्सिमम वैल्यू। तो एस का जो करेक्ट ऑप्शन है वो सी ही है, 15 डिग्री। सही है। मैं आपको ये भी बताता चलूँ कि रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल वुड बिकम हाफ ऑफ मैक्सिमम वैल्यू ऑन बोथ 15 डिग्री। सही है, यहाँ पर सिर्फ यही ऑप्शन दिया है, एंड 75 डिग्री। ये भी आपको पता होना चाहिए। ओके, ये था क्वेश्चन नंबर 10 जो कि इसका करेक्ट ऑप्शन था सी, 15 डिग्री। और जो ये भी सुन ले कि मैक्सिमम वैल्यू जो रेंज की होती है रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल की वो 45 डिग्री पे होती है। और ये भी सुन ले कि 45 डिग्री पे जो रेंज होती है ना, रेंज वो मैक्सिमम होती है। सही है, आर मैक्सिमम 45 डिग्री पे रेंज मैक्सिमम होता है। जब इस पे मैक्सिमम होता है रेंज, अगर हम इससे ऊपर डिग्री पे चलते हैं जैसे कि 90 हो 70 हो तब भी हमारे पास रेंज डिक्रीज़ करेगा, और अगर इससे नीचे आते हैं जैसे कि 30 डिग्री वगैरह तब भी रेंज डिक्रीज़ ही करेगा। ओके, तो ये था क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 11 को आ जाओ। स्विमिंग इज पॉसिबल ऑन अकाउंट ऑफ थर्ड लॉ ऑफ मोशन, सिंपल है, एक्शन एंड रिएक्शन। ओके, इफ द मोमेंटम ऑफ अ बॉडी, क्वेश्चन नंबर 12 है, फ्रॉम 100 न्यूटन सेकेंड टू 200 न्यूटन सेकेंड in 10 seconds, then unbalanced external force is responsible to change the momentum is। बहुत सिंपल है, इसके लिए हमारे पास यही फार्मूला है कि चेंज इन मोमेंट, रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम विल बी इक्वल टू फोर्स। तो चेंज इन मोमेंटम मतलब फाइनल माइनस इनिशियल, पी एफ माइनस पी इनिशियल, फाइनल माइनस पी इनिशियल डिवाइड बाई डेल टी। फाइनल क्या है, 200 है। सही है, 200 माइनस 100 डिवाइड बाई 10। तो इससे क्या आता है, इससे 200 माइनस 100 से 100 डिवाइड बाई 10, तो 10 कट, तो इसलिए इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो 10 ही है। क्या, 10। इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो 10 है। ओके, तो ये था क्वेश्चन नंबर 12, ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 13 को भी देख लो। एन ऑब्जेक्ट इज प्रोजेक्टेड विद 10 मीटर पर सेकेंड एट एंगल ऑफ 60 डिग्री with the horizontal its range will be tag g will be equal to 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इसके लिए हमारे पास जो फार्मूला है वो किसके बराबर है, वो बराबर होता है वी आई स्क्वायर साइन 2 थीटा डिवाइड बाय जी। सही है, इसमें v भी हमारे पास मौजूद है जो 10 है, तो इससे 100 आता है। सही है, हाँ, इसमें और कोई कौन सी वैल्यू मौजूद है, एंगल भी है, साइन एंगल की क्या है 60 है। और मैं आपको ये भी बताता चलूँ कि जो साइन 60 होते हैं वो √3 डिवाइड बाई 2 के बराबर होते हैं। आप इसमें भी वैल्यू पुट कर ले। जी की वैल्यू वैसे भी हमारे पास मौजूद है, वो 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है। तो इससे जो आंसर आता है वो इन तीनों में से कोई भी नहीं है, तो इसलिए इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन डी है। आप इसे कर ले, बहुत इजी है। तो ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट ऑप्शन। तो स्टूडेंट, अगर आपको हमारी छोटी सी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि हमारी हर नई वीडियो सबसे पहले आपको पहुंच सके। देखने और सुनने का बहुत बहुत शुक्रिया।